बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिलासपुर की खबर से। बिलासपुर में एक बार फिर से बड़ा ट्रेन हादसा टला है, जहां एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें आने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक मेमू लोकल ट्रेन के आगे और पीछे 2 मालगाड़ियां लग गई थी। ऐसे में एक साथ एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनों को देखकर तुरंत ट्रेनों को रोक दिया गया। जैसे ही ट्रेनें रुकी तो अफरा तफरी की स्थिति बन गई और बड़ी संख्या में मेमू ट्रेन के यात्री ट्रेन से नीचे उतर आए। ये मामला कोटमी सोनार और जयराम नगर रेलवे स्टेशन के बीच का बताया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक ये गड़बड़ी ऑटो सिग्नलिंग के कारण हुई है। हालांकि अच्छी बात ये रही, गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हुई, कोई हताहत नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई, कोई दुर्घटना नहीं घटी। बता दें कि 2 दिन पहले ही बिलासपुर में एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई थी, जिसमें 12 यात्रियों की मौत हो गई थी, 20 यात्री घायल हुए थे। तो बताइए, सबक नहीं लिया जाता, बार बार हादसे होते हैं, बार बार ये खबरें आती हैं, लेकिन 2 दिन के बाद जस की तस स्थिति हो जाती है। वही कहानी है, वही कहावत है, ढाक के 3 पार। तो यहां पर भी हालात कुछ ऐसे ही है। तो सोचिए, एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें एक साथ जब दौड़ रही हो और बीच में मेमू आगे पीछे मालगाड़ियां हो, तो जो यात्री इसमें बैठे होंगे उनके अंदर दहशत कितनी ज्यादा होगी, डर कितना ज्यादा होगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज गुप्ते जुड़ चुके हैं। पंकज, 2 दिन पहले ही घटना घटती है और 2 दिन के बाद फिर से वही ढाक के 3 पार, यानी कोई सबक नहीं लिया गया, कोई सतर्कता नहीं बरती गई और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, लापरवाही पर लापरवाही बरती जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा 2 दिन पहले ही एक जो ट्रेन भीषण हादसा हुआ था लाल खदान में, उसको लेकर के भी अभी तक किसी प्रकार का कोई सबब नहीं लिया रेलवे प्रशासन ने। एक बड़ी लापरवाही फिर से आज उजागर हुई है, जिसमें आज जयराम नगर और कोटमी सोनार के बीच में जो एक पैसेंजर ट्रेन था, उसके आगे और पीछे दोनों तरफ से एक मालगाड़ी आ गई और जो एक बड़ा हादसा टल गया। जहां पर जो यात्री के द्वारा ही ये वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो पैसेंजर ट्रेन था वो बीच में खड़ी हुई थी और उसके आगे और पीछे 2 मालगाड़ी आ गई थी। इसको लेकर के काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई। यात्री वहां पर कितने दहशत में थे, वो ट्रेनों से उतरना चालू कर दिए। आपको बताना चाहूंगा 2 दिन पहले ही इस तरीके से एक भीषण हादसा हुआ था, जहां पर एक ही ट्रैक पर जो 2 ट्रेनें आने के बाद एक भीषण हादसा हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल है, जिसमें कुछ गंभीर रूप से घायल है। उसके बावजूद जो अभी जांच चल रहा है, जांच चलने के बीच में भी इस तरीके से जो सामने आया, ये तस्वीर सामने आई है, रेल प्रशासन का एक बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। जहां पर जो जांच टीम बीके मिश्रा के अगुवाई में जो चल रही है, उनके द्वारा प्रारंभिक जो रिपोर्ट आया, जिसमें पता चला है कि जो लोको पायलट था विद्यासागर, उसी के द्वारा जो लापरवाही की गई, जो कि पहले एक मालगाड़ी के ड्राइवर थे और उनको 1 महीना पहले ही उनको प्रमोट करके पैसेंजर की कमान थमा दी गई थी। जो पैसेंजर का 1 महीने के बाद ही जो पैसेंजर का कमान थमा गया, तो काफी अनुभवहीनता ही माना जा सकता है। जो रेल जो सिग्नल को जंप करके इस तरीके से एक ही ट्रैक पर जो मालगाड़ी खड़ी हुई थी उससे जाके टकरा गई और लोगों की मौत हो गई। दूसरी घटना आज फिर से उसी तरीके से जो जांच लापरवाही सामने आ रही है, रेल प्रशासन किसी प्रकार से कोई सबक नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल पंकज गुप्ते, आपने एक बात कही जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपने कहा कि अनुभव नहीं था, लेकिन ये जो सिग्नल का बार बार फेल हो जाना, अभी भी इस खबर में ये बात सामने है कि सिग्नल जो है वो गलत चला गया, जिसकी वजह से एक साथ 3 ट्रेनें आ गई एक ही ट्रैक पर। तो क्या यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है? अधिकारियों का इस पर क्या कहना है, क्या जानकारी आ रही है? आज अगर दुर्घटना होती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता? निश्चित तौर पर रेल प्रशासन ही इसके जिम्मेदार होते, क्योंकि जिस तरीके से जो 2 दिन पहले ही सिर्फ सिग्नल के चलते ही जो बताया जा रहा है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कि जहां पर जो भीषण हादसा हुआ है, वहां पर एक काफी खतरनाक मोड़ था। उस मोड़ के कारण 2 सिग्नल में सिर्फ एक सिग्नल जो ड्राइवर है उसको दिखाई दिया, जो रेड सिग्नल है उसको देख नहीं पाया। कि उसने 76 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को बढ़ा दिया और जो ट्रेन जो मालगाड़ी के नजदीक आए तब तक वो समय निकल चुका था और भीषण ट्रेन हादसा हो गया। आज फिर से इस तरीके से अगर जो ट्रेन एक ही ट्रैक पर 3-3 जो ट्रेनें खड़े हो गई हैं तो इसमें यात्रियों में काफी ज्यादा भय पैदा हो गया है। तो यह माना जा सकता है कि आने वाले समय में यात्रियों का विश्वास रेल प्रशासन पूरी तरीके से खो देगा। कहीं न कहीं पर जो कोरोना काल से लेकर के अब तक लगातार यात्री परेशान हो रहे हैं और आज की स्थिति में जो दहशत में जो यात्री सफर
कर रहे हैं, तो रेल प्रशासन अगर इसमें सूद नहीं लेगा तो निश्चित तौर पर भारी गिरावट यात्रियों में आएगा। दूसरी बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, कल जो नेता प्रतिपक्ष चरण दास, पीसीसी चीफ दीपक बैज, इन्होंने भी एक सुरक्षा कवच जो देश में चलाया जा रहा है, जो दुर्घटनाओं को लेकर के, ताकि ट्रेन की दुर्घटना न हो, उसको लेकर के भी सवाल उठाया था। तो ये माना जा सकता है सुरक्षा कवच बिलासपुर में नहीं है। अगर उसके लिए ट्रायल में भी है तो उसके लिए कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगर सुरक्षा कवच होता तो आज इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं घटती। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, सबक नहीं लिया जा रहा है पंकज गुप्ते। और जो कवच की आप बात कर रहे हैं उसके बारे में अगर आप जानकारी एकत्रित करेंगे गूगल पर तो जानकारी मिलेगी कि 1200-1500 ट्रेनों में ही वो लग पाया। उसके पीछे की वजह है कि एक की कीमत लगभग 90 लाख से 1 करोड़ के बीच है, जिसकी वजह से भी उसको लगाने में अब तक हम अक्षम नजर आ रहे हैं। और 2 करोड़ यात्री हर दिन ट्रेनों में सफर करते हैं। सबसे बड़ा रेल यातायात भारत का माना जाता है चीन के बाद। ऐसे में अपने आप में सोचने वाली बात है। बहरहाल वापस हम आपके पास आएंगे।